जारी और सारी है। जिस तरह अभी आपके सामने इस अमर को बयान किया गया कि आज का दिन क्विज़ प्रोग्राम है, क्विज़ मुकाबला है कश्फुल महजूब की रोशनी में। अभी जब मैं यहाँ पर हाजिर हुआ और डिप्टी कमिश्नर जनाब मोहम्मद अली खलीक साहिब के साथ मज़ार पर हाज़िरी दी, फातिहा ख़वानी की, तो हस्बे मामूल हाज़िरी देने वालों को और वो ख़ासियत के तौर पर जो कि मज़ार पर तशरीफ़ ले जाते हैं अंदर, उन्हें चादर अता की जाती है। मैं इसी हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो ये चादर मेरे गले में आप इस वक्त देख रहे हैं, ये अगरचे है तो कपड़े का एक टुकड़ा, लेकिन इसकी निस्बत हुज़ूर दाता गंजबख्श अली हुजैरी के मज़ार के वजह से बाकी चादर के टुकड़ों से ज़्यादा है। लेकिन मुझे इससे अगली बात करना है। मेरे लिए जो सबसे बड़ी खुशी का बाइस है कि ये जो चादर का टुकड़ा है, इस चादर के टुकड़े पर कुरान करीम की आयात मुबारका नहीं लिखी हुई, जो मेरे लिए आज की इस तकरीब में बयान करने का मौजू बना, जिसे मैंने एडॉप्ट किया। अब आप यकीनी तौर पे तलबा तशरीफ़ फरमा हैं, सोच रहे होंगे ये क्या बात होगी। हम जब मज़ारात पर चादर वहाँ पे चढ़ाते हैं, वहाँ पे देते हैं, तो उन पे तो आयात मुबारका लिखी होती हैं और चारों कुल लिखे होते हैं। तो आज ये एक नई बात सामने आ गई कि जिसके ऊपर तासीन की जा रही है कि ये चादर बग़ैर आयात कुरानिया के है। आप अगर माजी में होने वाली तकरीबात का जायज़ा लें, हासिल होने वाले उलमा और मशाइख को ये चादरें अता की जाती हैं। अमूमी तौर पर यह होता है कि जब चादर अता की गई और ज़ाहिर बात है उस चादर मुनक्कश है, उसके ऊपर बड़ा बारीक सा सफ़ूफ़ लगा हुआ है जो कि चांदी के रंग का या सोने का रंग का है, और वो झड़ता है और वो फिर कपड़ों के ऊपर गिरता है। तो उससे अपने कपड़ों को बचाने के लिए हम ये करते हैं कि चादर ऐसे उतारी, चादर को लपेटा और चादर को लपेट के अपने साथ तकिए के ऊपर या साथ जगह थी उसके ऊपर रख दिया। अब आप तसव्वुर करें, इस चादर के ऊपर आयात कुरानिया लिखी हुई और हमने इसे बिल्कुल जिस तरह अब आयात कुरानिया लिखी हुई हैं इस चादर के ऊपर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिस पे लिखी होती है, वो लिखी हुई हैं और वो हमारे बगल में, हमारे साथ गोद में, गोद के नीचे, हमारे ज़ानों के नीचे, मतलब किसी जगह पर भी आ सकती है और उठते वक्त उस चादर के ऊपर पाँव भी आ सकता है। और ये सब कुछ अनकॉन्शियसली हो रहा है, हमारे जहन में नहीं कि कहीं आयात मुबारका की बेअदबी तो नहीं हो रही, हमारे जहन के किसी खाने में भी ये बात नहीं है, लेकिन हमसे अनकॉन्शियसली वो बेअदबी हो रही है कि कुरान करीम की आयात मुबारका उस कपड़े के ऊपर लिखी हुई हैं और उठते वक्त हमने उस कपड़े के ऊपर दबाव दिया तो उसका कुछ हिस्सा हमारे पाँव के नीचे आ गया, और फिर जब दोबारा आके अपनी सीट पे बैठते हैं तो फिर वहाँ पर चादर का कुछ हिस्सा हमारे बैठते हुए हमारे नीचे भी आ जाता है। ये सिर्फ एक छोटी सी मिसाल मैंने आपके सामने अर्ज़ की, और अगर आप बड़े कब्रिस्तान, कदीमी कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले जाएं तो वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में वो चादरें जो कि मज़ारात पर, कबूर पर डाली जाती हैं,
और चारों कोनों के ऊपर छोटी छोटी ठीकरियाँ रख दी जाती हैं। तेज़ हवा चलती है, बारिश आती है, आंधी आती है, वो तमाम चादरें उड़ती हैं और उड़कर वो फिर कब्रिस्तान के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाके अटक जाती हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद फिर जब उसकी सफाई होती है तो पत्तों के साथ ही चादरों का ढेर भी तैयार हो जाता है। अब आप खुद तसव्वुर करें कि जो आयात मुबारका उन चादरों के ऊपर लिखी हुई हैं, क्या उन आयात मुबारका की ये तौहीन नहीं हो रही? ये तसव्वुर करें। और इस मसले के ऊपर कुरान बोर्ड में पिछले 1.5 साल से एक्टिविटी चल रही है। पिछले 1.5 साल से मुख्तलिफ अतराफ से दरख्वास्त आ रही हैं कि आप इन चादरों पर कुरान करीम की आयात मुबारका लिखने को जुर्म करार दें, क्योंकि ये कुरान करीम की आयात मुबारका की बेअदबी हो रही है। अब जाहिर बात है एक बड़ा मामला है, और फिर अहले सुन्नत तो इस बात को जहन में रखते हैं और उनके यहाँ ये दर्जा इस्तेहबाब के ऊपर है कि मज़ारात के ऊपर आप चादर चढ़ा सकते हैं। आला हज़रत अलैहि रहमा उनका भी इसके ऊपर फतवा है कि एक चादर जो है वो चढ़ाई जा सकती है लाजमी तौर पे। तो फिर इन तमाम चीज़ों के होते हुए हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम जब बाकी को एक ऐसा फैसला करें जिसको अहले सुन्नत के यहाँ शक की निगाह से देखा जाए और तसव्वुर किया जाए ये पता नहीं क्या मामला हो रहा। तो हमने मुख्तलिफ जामियात, मुख्तलिफ मसालिक के जामियात से इस मसले के ऊपर फतवा हासिल किया कि जनाब आप बताइए कि इन चादरों के ऊपर कुरान करीम की आयत मुबारका लिखी जाए या ना लिखी जाए। और आप देखिए जामिया निज़ामिया, जामिया नईमिया और दीगर बड़े अदारे जब उनसे फतावा लिए गए तो तमाम की तरफ से एक ही राय सामने आई कि जनाब आयात मुबारका इन चादरों के ऊपर नहीं लिखी होनी चाहिए। अभी ये हमारे यहाँ प्रोसेस है, हमारे यहाँ अगले इजलास में इसके ऊपर रूलिंग आनी है। हमने रूलिंग यही देनी है कि कुरान करीम की आयत मुबारका इन चादरों के ऊपर ना लिखी जाए। और मुझे यहाँ पर जब चादर अता की गई तो मेरे लिए खुशी की इंतहा न थी कि जब मैंने ये देखा कि ये चादर मुनक्कश नहीं है, इसके ऊपर आयात मुबारका नहीं तहरीर की गई और ये सादा एक कपड़े का टुकड़ा है जो कि अता किया गया है। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि वो काम जो अभी अंडर प्रोसेस है वो उसकी इब्तदा हुज़ूर दादा कटबख्श अली हुजवेरी अलैहिर्रहमा के मज़ार अक़दस से हो चुकी। और ये हमारे लिए बड़ी तक़वियत का बाइस है जब हम फैसला करेंगे कि इन चादरों की ना तो छुपाई होनी चाहिए जिनके ऊपर आयात कुरानियाँ लिखी जाए, जिनके ऊपर अहादीस मुबारका लिखी हो, क्योंकि इंसान हर वक्त कॉन्शियस नहीं होता, ध्यान नहीं दे पाता, और ध्यान न दे पाने की वजह से उससे कुरान करीम की आयत मुबारका और अहादीस मुबारका जो लिखी हुई है उनकी बेअदबी हो जाती है, ना चाहते हुए भी हो जाती है। तो उससे बचने के लिए अमूमी तौर पे और फिर ख़ुसूसी तौर पे जो मज़ारात और उसके बाद जो कब्रिस्तानों में इन चादरों का हाल होता है, जब कुरान करीम के बोसीदा और आपको इकट्ठा किया जाता है तो उसका एक बड़ा हिस्सा इन्हीं चादरों पर मुश्तमिल है। और हमारे लिए इंतहाई मुश्किल है कि हम इन चादरों को डिस्पोज ऑफ करें, इन चादरों को किस तरीके से ज़ाया किया जाए कि बेहुरमती भी ना हो। कुरान करीम की आयत मुबारका इन चादरों के ऊपर लिखी हुई है। तो ये आपके ज़रिए से, आप बनने वाले उलमा जिन्होंने आगे चल के रहनुमाई देनी है, अपने अपने इलाक़ों और अपने अपने ख़ित्तों में जाके आपने लोगों को तालीम और तबलीग का फ़रीज़ा सर अंजाम देना है। तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि मैं आपके सामने इस बात को बयान करता और इस बात की तहसीन करता कि अल्हम्दुलिल्लाह महकमा औक़ाफ़ ने इस अमल की इब्तिदा कर दी है और इसे अब हमने आगे लेकर चलना है। और इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई कबाहत नहीं है, इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई यूँ कह लीजिए कि मसलक के ऊपर किसी भी तरफ से कोई हमला नहीं है। यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ जाती है ना, अभी चादरों से भी मना कर दिया गया, भाई चादरों से मना नहीं किया जा रहा है। ऐसी चादरें जिनके ऊपर आयात मुबारका लिखी हो उनसे मना किया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दीन के अहकामात सीखने की और ख़ुसूसियत के साथ कुरान और हदीस के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।